और आचार्य महाराज ने जो बीड़ा उठाया, लोग देखकर दंग रह गए। कान्जी की तरफ मुड़ने वाला पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री, प्रकांड विद्वान, प्रकांड विद्वान, इतना विद्वान कि प्राकृत को ऐसे पढ़ता था जैसे हिंदी पढ़ते हैं। मैंने पंडित जी साहब को देखा है, हिंदी जैसी, बट वो जैसे अपन लोग हिंदी पढ़ते ना, ऐसे वो पढ़ते प्राकृत थे, बोलते हिंदी थे। पढ़ क्या रहे हैं, आंखें से क्या देख रहे हैं, प्राकृत, और मुंह से क्या निकल रहा है, हिंदी। ओ हम लोग उनके यहां से देखते थे बैठे बैठे, कुछ आता था। ऐसा ज्ञान भी होता है क्या? वो विद्वान सोनगढ़ की तरफ मुड़ गया, और सोनगढ़ गए वो। भागचंद सोनी थे, उन्होंने एक बार उनसे कहा, और जगमोहन लाल जी से भी कहा कि एक बार हमारे महाराज के पास आओ। बोले क्या है महाराजों के पास, क्या है, गंडा ताबी टोटका वोटका, इनके अलावा क्या है? कोई स्वाध्याय तो है नहीं, कोई चर्चा तो है नहीं, क्या करूंगा उनके पास बैठ करके? वही त्याग म्याग कराएंगे कि ये त्याग कर लो, वो त्याग कर लो। ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा, एक राजस्थान में बाता है, ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा। कहाँ? उन्होंने कहा आओ तो सही। शेठ जी भी उसी तरफ झुके हुए थे, पर आचार्य सिंह को देखकर ज्ञान सागर महाराज ने शेठ जी को बदला था, बुलाया। पूज्य आचार्य महाराज, ज्ञान सागर महाराज उस समय जा चुके थे, हमारे आचार्य महाराज किशनगढ़ में थे। 3 दिन तक किशनगढ़ में पंडित साहब रहे, अजमेर से आते थे, स्वाध्याय में बैठते थे, कुछ नहीं बोले, नमस्कार भी नहीं किया। 3-4 दिन की जब चर्चा करने के बाद आचार्य सिंह से उन्होंने प्रश्न किए, आचार्य सिंह ने ऐसे लाजवाब जवाब दिए, पंडित जी की बोलती बंद हो गई। पंडित से उस समय वो जैन संदेश एक पत्रिका निकलती थी मथुरा से, उसके वो संपादक थे। उन्होंने पहली बार आचार्य सिंह को देखकर कहा, कौन कहता है पंचम काल में सच्चे साधु नहीं है? कौन कहता है? उस समय उन्होंने एक लेख लिखा जैन संदेश में, उदीयमान नक्षत्र, उदीयमान, सुमन संस्कृति का उदीयमान, क्या वो लेख लिखा उन्होंने, और लेख बढ़कर करके सोनगढ़ की धारणा को पटल दिया। और जब बात आई तो कान्जी स्वामी कैलाश चंद्र जी ने कहा, एक आचार्य की बातों को लेकर हम सारे आचार्यों की बलि नहीं चढ़ा सकते। तुम एक आचार्य की दुहाई दे रहे हो, वो भी अध्यात्म की, मूलाचार भी तो आगम है, श्रावकाचार भी तो आगम है। क्या इन सब की बलि चढ़ा दी जाए एकमात्र समय सार के ऊपर? क्योंकि उनके पास समय सार का तर्क था कि व्रत व्रत कुछ नहीं होते हैं, व्यवहार अभूतार्थ है, ये व्यवहार की क्रियाएं बेकार हैं, ये सब उनके पास तर्क थे। तब कैलाश चंद्र ने कहा था, क्या एक समय सार के ऊपर सारी जनवाणी की बलि चढ़ा दी जाए? एक कुंद कुंद आचार्य को लेकर के क्या सारी दुनिया की बलि चढ़ा दी जाए? ये कह करके उन्होंने सोनगढ़ जाना बंद किया। फिर वो आचार्य के पास कई बार आए, सन 1981 में आए जब, तो पहले तो उन्होंने अकेली को देखा था, हम खजुराहो में थे उस समय, आचार्य जी के साथ हम लोग सब बैठे थे। आचार्य श्री बहुत परिग्रह इकट्ठा कर लिया, तो आचार्य ने कहा परिग्रह नहीं है, एक से बात करके देख लो। अब हम लोगों के डर गए, मैंने कहा आचार्य जी ने क्या क्या दिया, हम लोग क्या इन पंडित के सामने बोल पाएंगे? लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत सबको देखा, समझा, धीरे धीरे करके ये सब, ये वेदना, इस समय सार ने क्या अनर्थ नहीं किया।
अब लगता है समय सार ने अनर्थ नहीं किया, समय सार गंदे हाथ में पहुंच जाने पर समय सार पे आरोप आ गया।